40 साल की उम्र जब साबित की हुई है तो तब उनके यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। अब चूंकि इनकी पैदाइश 80 हिजरी की है तो इस बात का तयन करना ज़रूरी है कि ये ताबी थे या फिर तबा ताबी थे। और इनके टोटल जो साज़ा है उनकी तादाद 4000 के करीब बताई जाती है, जिनसे इन्होंने हदीस और फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पेशे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ताजर थे, कपड़े की तिजारत किया करते थे और कोई छोटे मोटे ताजर नहीं थे, बहुत बड़े लेवल के ताजर थे। इनके अपने ज़ाती कारखाने थे। 800 के करीब फुक़हा और मुहद्दिस थे जो इनके शागिर्द थे। अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 30 साल हैं वो सारे के सारे इन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी की तदवीन के लिए वक्फ किए हैं। कूफा के अंदर बाकायदा उस वक्त एक मजलिस मुनक्कद हुआ करती थी जिसके अरकान की तादाद 40 थी, जिसके अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ सब जो बड़े बड़े मसाइल होते थे उनके ऊपर बातचीत किया करते थे। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर 12,70,000 मसाइल हैं जो कि उस दौर के अंदर इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर मुद्दवन किए थे, जो कि आज फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत सारे फ़ुक़हा गुजरे हैं, लेकिन 4 फ़ुक़हा ऐसे थे जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, जिनकी सियादत को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और जिनके बनाए हुए मकात पे फ़िक्र आज तक हमारे मुसलमानों के अंदर राइज है और उनको दुनिया आइमा अरबा के नाम से जानती है। और उनमें इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो कि फाउंडर हैं हनफी स्कूल ऑफ थाट के। और 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि उनके हालात ज़िंदगी क्या थे, यानी कि एक शॉर्ट बायोग्राफी। और सेकंड हम ये देखेंगे उन्होंने इस्लाम के लिए क्या काम किया। और थर्ड पे हम ये देखेंगे कि जो उनके ऊपर काम हुआ है, लाइक अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं जहाँ से आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इनके हालात ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर इनके हालात ज़िंदगी बता देता हूँ, इनका ख़ानदानी पस मंज़र। इनका जो पूरा नाम था वो नुमान इब्न साबत ज़ोती था। ज़ोती इनके दादा का नाम था और नुमान इनका असल नाम था। ये 80 हिजरी में कूफा के अंदर पैदा हुए थे और अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो ये 699 ईस्वी बनता है। इनकी कुनियत अबू हनीफा है और इनका जो लक़ब है वो इमाम आज़म है। अब ये जो उनकी कुनियत अबू हनीफा है ये कोई इनकी असली कुनियत नहीं है, क्योंकि इनके किसी भी बेटे का नाम हनीफा नहीं था जिनकी वजह से इनको अबू हनीफा कहा जाए, बल्कि ये वसफ़तन इन्होंने अपनी कुनियत अबू हनीफा रखी हुई थी। इनके दादा जो ज़ोती मैंने आपको बताया वो बेसिकली फ़ारस के रहने वाले थे और फ़ारस से वो कन्वर्ट हुए थे कूफा। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वो कूफा कन्वर्ट हो गए थे और ये फ़ारसी, यानी कि इनका जो मज़हब था वो भी फ़ारसी थे और वहाँ से ये कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए थे। और जब ये कूफा आए हैं तो वहाँ पर उनके यहाँ पैदाइश हुई थी साबित की, जो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। तो तजारत इनका पेशा था, इनका ख़ानदानी पेशा ही तजारत था। इनके दादा भी तजारत किया करते थे, इनके वालिद साहब भी आगे तजारत ही का काम किया और आगे नेक्स्ट जब ये पैदा हुए थे इन्होंने भी आगे तजारत का ही काम किया था। और 40 साल की उम्र जब साबित की हुई है तो तब उनके यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। और इनके ख़ानदान के बारे में ये गलत फहमी है कि इनके ख़ानदान को कहा जाता है कि ये इनका ख़ानदान गुलाम था। हालांकि ये गलत फहमी है और इसकी वजह ये बनी कि जब साबित कूफा आए इनके वालिद जो थे तो वहाँ पर उन्होंने अरबी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए और जब अरबी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए तो वो उनको दोस्ताना तौर पर मौला कह देते थे। अब जो मौला है इसके अरबी के अंदर 2 मतलब होते हैं, एक मतलब ये होता है दोस्त और दूसरा मतलब होता है गुलाम। तो उस वजह से मौला का मतलब गुलाम ले लिया गया और इनके ख़ानदान को गुलाम कह दिया गया। हालांकि इनका ख़ानदान आज़ाद था और ये अजमी नस्ल थे। अब चूँकि इनकी पैदाइश 80 हिजरी की है तो इस बात का तयन करना ज़रूरी है कि ये ताबी थे या फिर तबा ताबी थे। ये बात तो कन्फर्म है कि इन्होंने सहाबा का ज़माना तो पाया था, क्योंकि जो सहाबी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो आप सल्लम की खिदमत भी करते रहे हैं, उनकी वफ़ात 93 हिजरी की है। इसी तरह जो सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं उनकी वफ़ात 91 हिजरी की है। और इसी तरह जो आखिरी सहाबी जिन्होंने वफ़ात पाई अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो 110 हिजरी की उनकी वफ़ात है। तो इससे इस बात का तयन तो हो जाता है कि इन्होंने सहाबा का ज़माना ज़रूर पाया है। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ में इख्तलाफ किया जा सकता है कि इन्होंने किसी सहाबी को देखा था या नहीं देखा था। अब इसके अंदर 2 रवायतें आती हैं, वो सारी किताबें जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा उनकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रवायत में इस तरह से आता है कि इन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा भी था और उनसे एक हदीस भी रवायत की है और वो हदीस है तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। और कुछ के मतलब ये है कि उन्होंने सहाबा का ज़माना तो पाया लेकिन किसी सहाबी को देखा नहीं था, इसलिए ये तबा ताबी थे, ताबे नहीं थे। और जो कहते हैं कि इन्होंने सहाबी को देखा था उनके नज़दीक ये ताबी थे। तो अब ये 2 तरह की रवायत आती हैं कि या तो ये ताबी थे या फिर ये तबा ताबी थे। और वो लोग जो इस चीज़ का कहते हैं कि इन्होंने सहाबा को नहीं देखा था वो उसकी रीज़न भी साथ ये बताते हैं कि कूफा के अंदर
जो 20 साल से कम उम्र के जो लोग होते थे उनको वो हदीस के दर्स में शामिल नहीं होने देते थे। और उसकी वजह ये थी कि 20 साल से कम जो बंदा होता है उसकी अकल थोड़ी सी कम होती है, उसको सही से फ़हम नहीं होता, तो वो हदीस को सुन के शायद उसका मतलब सही तरीके से ना ले और आगे लोगों को फैला दे, तो इस वजह से वो दरस में उसको शिरकत नहीं करने देते थे। तो इसी वजह से ये किसी भी सहाबी की जो दरसगाह है उसमें शिरकत नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये किसी सहाबी को देख नहीं पाई। तो ये दो तरह की रवायतें आती हैं इनके ताबी और तबा ताबी होने में, जो मैंने आपको बता दी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पेशे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ताजर थे, कपड़े के तिजारत किया करते थे और कोई छोटे मोटे ताजर नहीं थे, बहुत बड़े लेवल के ताजर थे। इनके अपने ज़ाती कारखाने थे और बहुत मालदार आदमी थे और बहुत ज़्यादा सखी भी थे। और चूँकि मैंने आपको बताया कि इनके दादा जोती और फिर इनके वालिद साबत, क्योंकि वो भी तिजारत का काम किया करते थे, तो ये एक इनका मुरूसी पेशा था जो कि विरासत में इनको मिला था। और बहुत से तालिब इल्म, इनके शागिर्द जो कि माली तौर पर मजबूत नहीं थे, ये साथ उनको माली तौर पर भी तावन देते थे और साथ में उनके उस्ताद भी थे, साथ इल्मी तौर पर भी तावन दिया करते थे। इमाम अबू यूसुफ के बारे में ये आता है कि उनके अखराजात यही उठाया करते थे और उनको इन्होंने ही पढ़ाया। और ये इमाम अबू यूसुफ वही हैं जो कि हरौंडे क्षेत्र के काज़ी इंतज़ाम कर हुए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक कोई भी इल्म हासिल नहीं किया, तब तक ये सिर्फ तिजारत का काम ही करते थे। 20 साल की उम्र में इन्होंने तहसील इल्म किया, यानी कि इल्म हासिल करना शुरू किया था। और इसकी वजह यह बनी कि एक दफ़ा बाज़ार में जा रहे थे और इमाम शोबी जो कि कूफा के अंदर बहुत बड़े उस्ताद थे, फ़िक़्ह के भी और हदीस के भी, उन्होंने इनको बुलाया अपने पास और इनसे पूछा कि तुम किस उस्ताद से पढ़ते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी उस्ताद के पास नहीं पढ़ता। तो फिर उन्होंने इमाम शोबी के कहने पर उन्होंने कहा कि तुम तालीम हासिल करो, मुझे तुम्हारे अंदर जौहर नज़र आते हैं। तो फिर उनके कहने पे इन्होंने इल्म हासिल करना स्टार्ट किया और उन्होंने खुद ही अपने लिए सबसे पहले फ़िक़्ह को चूज़ किया, क्योंकि हदीस को, कलाम को और क़िराअत को, इन सारी चीज़ों को छोड़ के उस वक्त क्योंकि इस्लामी सल्तनत अरूज पे थी और ये एक लिहाज से इल्म हासिल करना एक ट्रेंड था और ये सारी चीज़ें मुदव्वन भी हो रही थी। तो इन्होंने खुद ही अपने लिए फ़िक़्ह को चूज़ किया, क्योंकि इनको इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि जो हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं उनके बारे में दीन इस्लाम क्या कहते हैं, ये जो मसाइल हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पेश आते हैं। क्योंकि सारी बात है जो फ़िक़्ह का इल्म है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कशन की जाती है, जो मसाइल हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पेश आते हैं। तो खुद इन्होंने फ़िक़्ह के इल्म से अपनी तालीम का आगाज़ किया। और उस वक्त कूफा के अंदर जो फ़िक़्ह के सबसे बड़े इमाम थे वो हरमाद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उनके पास इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और 18 साल तक ये उनकी शागिर्दी में रहे। 18 साल तक ये उनसे फ़िक़्ह सीखते रहे। इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ तो फ़िक़्ह से किया था, लेकिन ऐसा ऐसा इनको ये महसूस होना शुरू हुआ कि जब तक आप हदीस का इल्म हासिल नहीं करोगे तब तक फ़िक़्ह के ऊपर अबूर कामिल हासिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा उन्होंने फिर बाद में हदीस का इल्म हासिल करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़र भी किए। और कूफा के अंदर तो जितने भी हदीस के उस्ताद थे, कोई भी ऐसा उस्ताद नहीं था जिसकी शागिर्दी इन्होंने इख्तियार ना की हो। कूफा के अंदर हदीस के भी जितने बड़े इमाम थे, फ़िक़्ह के भी जितने बड़े इमाम थे, उन सबसे इन्होंने इल्म हासिल किया। और कूफा के अंदर जो उनके साज़ा हैं उनके अंदर इमाम शोबी, अबू इसहाक, इस्माक बिन हरब और इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे कूफा के इनके उस्ताद। और इमाम शोबा तो वो हैं जिन्होंने इराक के अंदर हदीस के इल्म को राइज किया। और इसी तरह से अलकमा जो कूफा के बहुत बड़े उस्ताद थे उनसे भी इन्होंने इल्म हासिल किया। और फिर मज़ीद इन्होंने सफ़र भी किए, मदीना का और मक्का का भी और बसरा का भी, और वहाँ के भी जो बड़े बड़े उस्ताद थे उनसे भी इन्होंने इल्म हासिल किया। मक्का के उस वक्त के सबसे बड़े उस्ताद अता बिन अबी रबा, उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया और वो इनको अपनी मजलिस में फ्रंट पे जगह देते थे इनकी सलाहियतों और काबिलियत की वजह से। और इसी तरह से अकरमा और नाफे मौला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी सारे मक्का के इनके साज़ा हैं जिनसे उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया। और मदीना का भी उस वक्त के जो बड़े बड़े आलम थे जो कि ताबी थे, उनमें सालिम बिन अब्दुल्ला और सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, ये के दो आलम मदीना के बहुत बड़े आलम थे, इनसे भी इन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया। और मदीना के अंदर ही इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े उस्ताद थे, उनसे भी इन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया। और इसी तरह फिर शाम के एक बहुत बड़े उस्ताद जो कि इमाम औज़ाई, उनसे भी इन्होंने इल्म हासिल किया। और इस तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के जो बड़े बड़े उस्ताद थे जो कि ताबी थे और जिन्होंने सहाबा कराम की मजलिसों के अंदर बनफ़्स नफीस शिरकत की थी, उन सबसे इल्म हासिल किया। और इनके टोटल जो साज़ा हैं उनकी तादाद 4000 के करीब बताई जाती है जिनसे इन्होंने हदीस और फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया। और इस स्टेज पर आकर इतने ज़्यादा सफ़र करने की वजह से और बड़े बड़े उस्ताज़ा से इल्म हासिल करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे और बहुत ज़्यादा मकबूल बन चुके थे, क्योंकि ये साथ साथ इल्म भी हासिल कर रहे थे और साथ साथ ये दरस व तदरीस का काम किया करते थे, यानी कि आगे अपने तलबा तक भी इल्म को पहुँचाया करते थे। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके थे। अब ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर हालात ज़िंदगी थे, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। अब ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बता दिया है कि ये एक इल्मी और कारोबारी शख्सियत थे, तो इन्होंने अपने इल्म के ज़रिए से भी इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है और अपने पैसे के ज़रिए से भी। इनका एक बड़ा कारनामा तो ये है कि जो फ़िक़्ह हनफी जो आज अब भी आप मुसलमानों के अंदर देखते हैं जो राइज है, वो सारी की सारी इन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर मुदव्वन की थी और ये उसी फार्म में आया हम तक ये आज पहुंची है। और जो इनका दूसरा कारनामा है वो ये है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे शागिर्द पैदा किए जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, मुज्तहिद, फ़क़ीह और मुहद्दिस बने। 800 के करीब फ़ुक़हा और मुहद्दिस थे जो इनके शागिर्द थे। और इनके शागिर्दों की हदूद इतनी ही वसी थी जितनी कि खलीफा की सल्तनत वसी थी, यानी कि जितने भी उस वक्त के बड़े बड़े शहर हैं उन सारे शहरों में इनके शागिर्द मौजूद थे, जिनमें मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, दमिश्क, बसरा, मौसल, जजीरा, मिस्र, यमन, जमामा, बहरीन,
کرمان، ہمدان، نہاون، طبرستان، جرجان، نیشاپور، یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر جو اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کے اندر تھے، ان ساروں کے اندر ان کے شاگرد موجود تھے۔ اور چونکہ کوفہ کے اندر جو حماد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ ان کے فقہ کے شاگرد ہیں اور جن کی 18 سال یہ شاگردی میں رہے ہیں، ان کی وفات ہو چکی تھی، تو جو کوفہ کی مسند ہے وہ بھی انہوں نے سنبھال لی تھی۔ یعنی کہ ان کی وفات کے بعد کوفہ کے جو سب سے بڑے استاد تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور کوفہ کے اندر باقاعدہ اس وقت ایک مجلس منعقد ہوا کرتی تھی جس کے ارکان کی تعداد 40 تھی، جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس وقت جو بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے ان کے اوپر بات چیت کیا کرتے تھے، اور پھر جس مسئلے کے اندر سارے علماء کا اور مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا تھا اس کو قلم بند کر لیا جاتا تھا۔ فقہ کے اندر جو ان کے بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں ان میں امام محمد، امام یوسف، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد شامل ہیں۔ اسی طرح جو محدثین کے اندر ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں ان میں عبداللہ بن مبارک، لیث بن سعد، مصعب بن قدام اور امام مالک کا نام آتا ہے۔ اور اسی طرح جو صوفیاء ہیں ان میں جو بڑے بڑے ان کے شاگرد گزرے ان میں فضائل بن ایاز اور داؤد طائی کے نام آتے ہیں۔ پھر جو دوسرا کارنامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسلام کے لیے سر انجام دیا وہ ہے فقہ حنفی کی تدوین، اور اپنی زندگی کے جو آخری 30 سال ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے فقہ حنفی کی تدوین کے لیے وقف کیے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ فقہ حنفی کی تدوین کس طرح سے ہوئی، اس کے فقہی مصادر کون سے ہیں، اس کی اہم کتابیں کون سی ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ فقہ حنفی کی بنیاد کے متعلق سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو جو 4 صحابی یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 4 صحابی ہیں، ان 4 صحابوں کی جو آراء ہیں اس کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد خود ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتائی ہے۔ جب ان سے کوسچن کیا گیا کہ آپ نے کون سے صحابیوں کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے تو انہوں نے ان 4 صحابیوں کا نام لیا۔ اور جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ چونکہ کوفہ کے اندر قاضی مقرر کیے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی علمی خدمات سر انجام دی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ لی ان کے 2 شاگردوں علقمہ اور اسود نے، اور پھر علقمہ اور اسود کے بعد ان کی جگہ لی ابراہیم نخعی نے۔ ابراہیم نخعی کے بعد ان کے شاگرد حماد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور حماد بن ابن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی جگہ لی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا بھی شجرنامہ میں نے آپ کو بتا دی۔ فقہ حنفی کے جو فقہی مصادر ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ فقہی مصادر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ مسائل کا استنباط کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں سے آپ مسئلوں کا حل نکال رہے ہیں، تو وہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خود ہی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے میں کتاب اللہ میں دیکھتا ہوں، اگر کتاب اللہ میں وہ مجھے مسئلہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر میں حدیث میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور افعال ہیں، اگر وہاں سے بھی مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر میں اقوال صحابہ میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب ہیں ان کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے، اگر وہاں سے مجھے اس مسئلے کا حل مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں سے بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان تک جب بات پہنچتی ہے، جس میں ابراہیم اور امام شعبی اور امام ابن سیرین اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو تب جب یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے تو پھر مجھے حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ اجتہاد کرتے ہیں اس طرح سے پھر میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو فقہی مصادر ہیں وہ ٹوٹل 4 نکلتے ہیں جو فقہ حنفی کے ہیں۔ سب سے پہلا کتاب اللہ ہے، دوسرا حدیث ہے، تیسرا اقوال صحابہ ہے اور چوتھا اجتہاد۔ یعنی کہ یہ 4 فقہی مصادر ہیں جن کے ذریعے فقہ حنفی میں جو مسائل ہیں ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، ان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور فقہ حنفی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ کوئی انفرادی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی فقہ نہیں ہے، بلکہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے جس کے ارکان کی تعداد 40 تھے۔ اس مجلس کے اندر جو مختلف قسم کے مسائل ہوتے تھے ان کے اوپر بات چیت کی جاتی تھی، اور پھر جب کوئی حل نکل جاتا تھا، جب سارے کسی ایک رائے پہ اتفاق کر لیتے تھے تو اس کو مت کر لیا جاتا۔ تو یہ ان کی کوئی انفرادی فقہ نہیں ہے بلکہ ان کے شاگردوں کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان سارے جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کے جو آراء ہیں ان کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح سے کی تدوین بھی 30 سال کے عرصے میں ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی بھی کتاب ہم تک نہیں پہنچی، اور یہ بات درست ہے کہ ان کی کوئی بھی کتاب ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، بلکہ جو ان کی شاگرد ہیں جن میں امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، یہی ان کے شاگرد ان سے باتیں سنتے تھے، ان کے اقوال کو اپنی کتابوں میں قلم بند کر لیا کرتے تھے، اور وہی کتابیں آج ہم تک پہنچی۔ اسی طرح آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ حنفی کی بنیاد ہے بیسیکلی وہ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر کی جتنی بھی آراء ہیں ان کے اوپر ہے، یعنی کہ ان صحاب کی جتنی بھی آراء ہیں انہوں نے جو مسائل کے اندر اپنی آراء اختیار کی ہے، جو انہوں نے اجتہاد کیے ہیں، ان سب کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ تو یوں اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر 30 سال کے عرصہ میں فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی، اس کے مکمل طور پر تدوین کی، اور فقہ حنفی کے اندر 12,70,000 مسائل ہیں جو کہ اس دور کے اندر امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر مدون کیے تھے، جو کہ آج فقہ حنفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فقہ حنفی کے جو بنیادی کتابیں ہیں، یعنی کہ وہ کتابیں جن کے اوپر پوری
पूरी की पूरी फ़िक़्ह हनफी की इमारत तामीर है, उनमें सबसे पहली किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर है और इस किताब को इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया जाता है। अब इस बात में इख्तलाफ है कि ये किताब उन्होंने खुद लिखी थी या उनके किसी शागिर्द ने उनके इक़बाल को इसके अंदर कलमबंद कर दिया है, लेकिन ये एक पहली किताब है जो कि बुनियादी फ़िक़्ह हनफी की किताब है, फ़िक़्हुल अकबर। दूसरी किताब किताब अल-असूल है जो कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने स्टार्ट की थी और इसकी तकमील इमाम मोहम्मद ने की थी। और इस किताब के अंदर भी बेसिकली इन तीनों असहाब के यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा के, इमाम मोहम्मद के और इमाम अबू यूसुफ़ के इक़बाल हैं जिसको इस किताब के अंदर कलमबंद किया गया। फिर इसके बाद अल-जामिअ सगीर और अल-जामिअ कबीर, ये दो किताबें हैं जो कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं। ये दो किताबें भी फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबें हैं। फिर उसके बाद अल-मबसूत जो कि इमाम मोहम्मद बिन अहमद सरखसी की किताब है, ये भी फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबों में से एक किताब है। और फिर लास्ट पे एक किताब है अल-हिदाया जो कि इमाम बुरहानुद्दीन मरगिनानी की किताब है, ये भी फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबों में से एक किताब है। तो ये सारी किताबें फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबें हैं। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकली भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फ़िक़्ह हनफी उस दौर के अंदर भी राइज थी और आज के दौर में भी राइज है। उनमें आज का मौजूदा जो ईरान है, इराक है, तुर्की, आज़रबाईजान, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश और इसी तरह अफ़गानिस्तान, यानी कि ये सारे जितना भी एरिया है, ये सारे के सारे एरिया और सारे ममालिक के अंदर फ़िक़्ह हनफी तब भी राइज थी और तब से लेके अब तक आज भी ममालिक के अंदर फ़िक़्ह हनफी ही राइज है। अब ये तो सारी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के इस्लाम के लिए खिदमात थी। उनकी वफ़ात 150 हिजरी के अंदर हुई और इनकी वफ़ात इस तरह से हुई कि उस वक्त का जो अब्बासी खलीफा था जिसका नाम मंसूर था, उसके खिलाफ मोहम्मद नफ्स किया और इब्राहिम नामी दोश खां जो कि सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मंसूर के खिलाफ बगावत की और इस बगावत का साथ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, जिसकी वजह से मंसूर ने जब इस बगावत को फ़र्व कर दिया तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को भी पकड़ लिया और मुजरिम की हैसियत से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उसके दरबार में हाज़िर हुए। और मंसूर ने बजाय इसके कि वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को सज़ा दे, उनको मनसब क़ज़ा पेश किया, यानी कि उनको कहा कि आप मेरी जो सल्तनत है उसके काजी बन जाए। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने उस चीज़ से इनकार कर दिया। उसने बार बार भरी मजलिस में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के इस ओहदे की पेशकश की, लेकिन उसके बावजूद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने उस ओहदे से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसने 146 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने में डाल दिया। अभी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कैद खाने के अंदर गुजारे थे, इसके अंदर भी दरस व तदरीस का सिलसिला जारी था। इमाम मोहम्मद जेल में इमाम आज़म के पास आते थे और जो मसले मसाइल हैं वो आपसे डिस्कस करते थे और कलमबंद भी करते थे। और इसी कैद के दौरान वो मंसूर के साथ भी जो इल्मी मुबाहिसा वो करते रहते थे, लेकिन मंसूर फिर भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से डरा रहता था क्योंकि उसको पता था कि ये एक मशहूर शख्सियत है और इनके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डर की वजह से ही उसने 150 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को जहर दिलवा दिया। और जहर का असर जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को महसूस हुआ है तो इन्होंने सजदा किया और इस सजदे में ही ये अल्लाह ताला से जा मिले। अब वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप खुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो अच्छी अच्छी किताबें कौन सी हैं। एक मुख्तसर तरीन किताब सिर्फ 33 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि रईस अहमद जाफ़री की किताब है। बहुत ही मुख्तसर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएंगी। और अगर आप इनके बारे में एक तवील तरीन किताब पढ़ना चाहते हैं तो फिर हयात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो अबू ज़ुहरा ने लिखी है, बहुत मुफस्सल तरीके से आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में और फ़िक़्ह हनफी के बारे में यहाँ डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा मुहद्दिसीन इज़ाम और इनके कारनामे जो कि मौलाना तक़ीउद्दीन नदवी की किताब है, इसके अंदर भी आपको इनके बारे में मिल जाएगा मवाद। और एक और किताब तारीख़ फ़िक़्हुल इस्लामी जो कि अल्लामा मोहम्मद खज़री बिक की किताब है, उसमें भी आपको इनके बारे में मवाद मिल जाएगा। और फिर लास्ट पे फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतु जो कि वाबतुज़ ज़ुहैली की किताब है, उसके अंदर भी आपको इनके बारे में मवाद मिल जाएगा। इन सारी किताबों के PDF के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इन सारी किताबों को एक्सेस कर सकते हैं और इनके बारे में जो मवाद है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली मुफस्सल तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।